Hello students, you are welcome in chemistry classes for the preparations of entrance examination NEET PMT IIT JEE Mains Advance. Myself Balbir Singh, your teacher, your friend. आज हम केमिस्ट्री क्लास में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट लॉ के अंदर इंडक्टिव फैक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट लॉ हमारे चार होते हैं। इसमें पहला हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट लॉ है इंडक्टिव फैक्ट। इंडक्टिव फैक्ट क्या होता है बात करेंगे। टाइप ऑफ इंडक्टिव फैक्ट कितने टाइप्स के होते हैं बात करेंगे, और इंडक्टिव फैक्ट की क्यों जरूरत है बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, like the video and share the link of this video for your friends and classmates। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इंडक्टिव फैक्ट। इंडक्टिव फैक्ट बेसिकली क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है along the chain of the carbon atom from one end to another end due to presence of polarity at the one end of the carbon chain और molecules। ठीक है, देखो यहाँ इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो सपोज मैं क्या ले रहा हूँ, कुछ कार्बन की चेन ले रहा हूँ, 4 कार्बन की चेन है और इसमें एक Cl है। ठीक है, और बेसिकली इस कार्बन चेन के इस मॉलिक्यूल को देखो, इसका नाम है क्लोरोब्यूटेन। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा, हम क्या करें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द चेन ऑफ द कार्बन एटम फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलैरिटी एट द वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। पोलैरिटी क्या होती है, जब किसी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर एक एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो दूसरे के कंपेयर में। तो यहाँ क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, तो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज स्लाइटली विड्रॉ बाय द क्लोरीन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी। तो शेयरिंग पेयर इज स्लाइटली विड्रॉ बाय द क्लोरीन। ठीक है, इसलिए हम ये एरो ये शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, जिससे डेल्टा नेगेटिव आएगा और इस पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। तो देखो इसने इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया, तो ये नियर बाई कार्बन ये भी इसको थोड़ा इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, लेकिन उसके कंपेयर में कम आएगा। ये भी इसको देने की कोशिश करेगा तो इस पर भी डेल्टा पॉजिटिव आएगा, उसके कंपेयर में कम आएगा, और ये भी देने की कोशिश करेगा तो इसके कंपेयर में और कम आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इस कार्बन से इस पर, इससे इस पर, इस पर इस पर, और ये क्लोरीन। तो ये क्या हो रहा है, एक तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब इसके अंदर देखा जाए तो ये क्लोरीन इसको परमानेंटली इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके रखेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसीलिए इसको परमानेंट आई इफेक्ट भी कहते हैं, परमानेंट इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये कैसा ग्रुप है, ये एक इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसको हम शॉर्टली हम EWG के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रोवाइड करते हैं नेगेटिव आई इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, मतलब इस चीज को देखें तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिन्हें हम क्या है प्रोवाइड, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं प्रोवाइड, क्या, प्रोवाइड नेगेटिव आई है। और ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, ये सब कार्बन मिलके इसको क्या करें, ये इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को, इन्हें शॉर्टली हम EDG के रेस्पेक्ट में ऐसे लिख देंगे। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड, पॉजिटिव आई इफेक्ट, पॉजिटिव आई इफेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो ये जो हमारे आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जिसकी बात कर रहे हैं, तो एक तो क्या होता है कि ये होता क्या, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट लॉ है। तो इसमें एक एंड से दूसरे एंड के जो हमारी कार्बन चेन है, मॉलिक्यूल्स के एक एंड से दूसरे एंड के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। क्यों होता है,
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलरिटी, क्योंकि पोलर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पोलर बॉन्ड होता है तो इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन एक तरफ पुश करते हैं, तो इससे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एक तरफ डिस्प्लेस हो गया और इसमें एक विड्रॉइंग ग्रुप है और एक डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, पॉजिटिव आई इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो नेगेटिव आई इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से ये नेगेटिव और पॉजिटिव आई इफेक्ट दो टाइप के आई इफेक्ट हो गए, तो ये दो टाइप के होते हैं। तो अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव आई इफेक्ट को हम डिफाइन करेंगे। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आई इफेक्ट क्या होते हैं, इनको हम डिफाइन करते हैं वन बाय वन। तो देखो हम बात करेंगे सबसे पहले नेगेटिव आई इफेक्ट। तो नेगेटिव आई इफेक्ट क्या होता है, द एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स हैव द टेंडेंसी टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्रॉम द कार्बन, जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी देयर आर टू टाइप ऑफ आई इफेक्ट। तो हमारे नेगेटिव आई इफेक्ट क्या होता है, यानी कि द एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स हैव द टेंडेंसी टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन एटम। जो हमारा जिस तरीके से यहाँ पर ये क्या लगे हुए है, देखो यहाँ ये हमारा जो ये Cl लगा हुआ है, तो ये Cl एटम क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखता है। तो ऐसे जो विड्रॉइंग ग्रुप टेंडेंसी रखते हैं, जो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, वो विड्रॉइंग ग्रुप क्या दिखाते हैं, वो हमारे नेगेटिव आई इफेक्ट दिखाते हैं, नेगेटिव आई इफेक्ट, क्लियर। तो ये नेगेटिव आई इफेक्ट दिखाने वाले कुछ ग्रुप होंगे, उन ग्रुप की लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो देखो उसमें ग्रुप की लिस्ट के अंदर सबसे पहले हमारा NO2 क्या आएगा, मतलब जो कार्बन से जुड़ा होगा, जो NO2 ग्रुप, ये सबसे ज़्यादा है। फिर हमारा CN मतलब नाइट्राइल, फिर उससे कम हमारा कौन दिखा सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी विड्रॉइंग टेंडेंसी और कौन दिखा सकते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है जी। NH2 ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप हमको ज़्यादा आना चाहिए, यानी OH ग्रुप, ठीक है जी। और फिर यानी OH ग्रुप के बाद क्या हो सकता है, OCH3 ग्रुप, NH2 ग्रुप, और इसके अलावा C6H5 यानी फिनाइल ग्रुप। ये सब क्या दिखाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी रखते हैं, ये नेगेटिव आई इफेक्ट दिखाते हैं। नेगेटिव आई इफेक्ट क्या होता है, यानी कि जब हमारे किसी कार्बन चेन के साथ एक एंड पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो, तो वो क्या दिखाते हैं, नेगेटिव आई इफेक्ट दिखाते हैं। तो ये नेगेटिव आई इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप थे, यानी कि ये ध्यान रखना। तो ये ऐसे ग्रुप जब लगे होंगे तो नेगेटिव आई इफेक्ट दिखाने होंगे। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव आई इफेक्ट। पॉजिटिव आई इफेक्ट क्या होता है, द एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स हैव द टेंडेंसी टू प्रोवाइड पॉजिटिव आई इफेक्ट, मतलब यानी इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी सकते हैं। जैसे हम यहाँ कुछ लिस्ट बनाते हैं, जैसे सपोज एक एल्काइल ग्रुप ले रहे हैं, ये टर्सरी एल्काइल ग्रुप ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग करने का काम करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, किसको, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। अब यहाँ कंपेयर करेंगे कुछ ग्रुप के साथ, यानी कि जैसे हमारे कार्बन कम करते चले जाएं तो ये हमारा ज़्यादा दिखाता है, क्योंकि इसमें हमारे ये ज़्यादा दिखाता है। ये क्या है, टर्सरी, ये टर्सरी एल्काइल ग्रुप है। टर्सरी एल्काइल ग्रुप क्या दिखाएगा कि ये पॉजिटिव आई इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा दिखाएगा। ये क्या है, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है, तो सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप थोड़ा कम इफेक्ट दिखाएगा एज कम्पेयर टू किससे, टर्सरी। अब हम सेकेंडरी को प्राइमरी से कंपेयर कर लें, यानी कि प्राइमरी जैसे कोई हमने देखा, तो ये प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है। तो ये प्राइमरी एल्काइल ग्रुप जो क्या होगा, वो हमारा कम पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखाएगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी। और ये प्राइमरी एल्काइल ग्रुप एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप, जो हमारा यहाँ मिथाइल ग्रुप ले रहे हैं, जैसे ये मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप के कंपेयर में प्राइमरी जो हमारा ग्रुप है वो ज़्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखाएगा और मिथाइल ग्रुप कम दिखाएगा। यानी कि जितने कार्बन कम होते चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो जैसे हमने यहाँ दिखाया है, आपको क्या दिखाया यहाँ देखिए, जैसे हमने इस चीज़ को दिखाया है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि ये सब इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो जितने कार्बन ज़्यादा होते हैं तो पॉजिटिव आई इफेक्ट ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने वही चीज़ दिखाई है कि जैसे हमारे एल्काइल ग्रुप के नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे तो पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्लियर है। अब यहाँ देखो, इनको हम कार्बन के साथ भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज
मैं टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप ले लूँ, टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है जी, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप ले लिया, तो ये एज कंपेयर टू, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, टर्ट ब्यूटाइल। फिर हमारा आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ग्रुप ले लें तो वो हमारा कम पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखाएगा। फिर इथाइल ग्रुप ले लें, ठीक है जी, तो इसमें हमारे थोड़े कार्बन और कम देगा। और फिर मिथाइल ग्रुप देख लें, ठीक है जी, तो मिथाइल ग्रुप यानी कि इस तरीके से यहाँ पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखाने की टेंडेंसी जैसे जैसे कार्बन कम हो रहे हैं कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो देखो ये तो हमारा टर्ट ब्यूटाइल है, टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है, ग्रुप, ग्रुप लिखिए। ये हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप और ये इथाइल ग्रुप, ठीक है जी, और ये है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। तो इस तरीके से जैसे जैसे कार्बन कम होते चले जाते हैं तो पॉजिटिव आई इफेक्ट कम हो चला जाता है। जैसे कार्बन ज़्यादा है तो पॉजिटिव आई इफेक्ट, और कार्बन कम है तो हम जैसे जैसे कार्बन कम हो चले जा रहे हैं, जैसे हमारी ये हमारा बेसिकली क्या है, टर्सरी अल्काइल ग्रुप, ये हमारा टर्सरी अल्काइल ग्रुप, ये हमारा सेकेंडरी, ये प्राइमरी, और ये मिथाइल ग्रुप। जैसे जैसे हमारे कार्बन कम होते जा रहे हैं पॉजिटिव आई इफेक्ट कम होता चला जा रहा है। तो देखो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, और इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आई इफेक्ट और पॉजिटिव आई इफेक्ट। तो नेगेटिव पॉजिटिव आई इफेक्ट कौन होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, और नेगेटिव आई इफेक्ट क्यों करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या दिखाते हैं, नेगेटिव आई इफेक्ट दिखाते हैं। तो ये नेगेटिव आई इफेक्ट, क्लियर। और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि जिसमें हमारा कार्बन का डिस्प्लेसमेंट एक एंड से दूसरे एंड की तरफ होता है, यानी कि ये कार्बन चेन है, इसमें डिस्प्लेसमेंट एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एक एंड से दूसरी एंड की तरफ हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलरिटी। क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जब एक एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है दूसरे में, तो हमारा शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर यानी किससे कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विड्रॉ कर लेता है तो नेगेटिव गेट करता है, और दूसरे वाले पॉजिटिव गेट करते हैं, तो हमारे डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से हो रहा है जो मैंने डिस्कस किया। तो ये दो टाइप के हमारे आई इफेक्ट होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, दो, पॉजिटिव आई इफेक्ट और नेगेटिव आई इफेक्ट, ठीक है। वीडियो जैसे आई होप ये सारी चीजें मेरे आपको समझ में आई होंगी कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का जो पहला हमारा हम जो डिस्कस कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या है वो समझ में आया होगा। इनके एप्लीकेशंस, जो हमारी एप्लीकेशंस ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट है, ये दूसरे वीडियो में हम एक 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता है इसलिए हम एक एक करके चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आई होप इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा, उसके टाइप समझ में आए होंगे, ठीक है। आप ये वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, like this video and share the link of this video to your friend and classmates. Thank you.